जो लोग लंबे समय से ध्यान साधना में लगे हुए हैं उन्हें उचित परिणाम नहीं मिलते, या जो लोग ध्यान साधना शुरू करना चाहते हैं लेकिन मन व शरीर की जटिलताओं के कारण शुरू नहीं कर पाते, या वे लोग जो अवसाद या डिप्रेशन में फंसे हुए हैं, उन्हें हमेशा अपने अभ्यास की शुरुआत योगासन और प्राणायाम से ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जीवन भर योगासन या प्राणायाम ही करते रहेंगे। जब शरीर और प्राण ऊर्जा का संतुलन हो जाता है तब एक समय पर हमें योगासन और प्राणायाम भी छोड़ना ही होता है। राजयोग का संबंध ध्यान से है, ध्यान का संबंध मन से है। ध्यान के द्वारा मन पर अधिकार प्राप्त करना राजयोग है। मन पर नियंत्रण आसान नहीं। इस भौतिक संसार में जो कुछ भी बना है वो मन का ही परिणाम है। मन खत्म तो संसार से आसक्ति व राग भी खत्म। इस मन ने आत्मा के साथ, या यूं कहें चैतन्य के साथ गांठ बांध ली है। आत्मा मन के वश में हो गई है, जबकि मन आत्मा के वश में होना चाहिए। अब ये गांठ होश की यात्रा के बिना तो खुलने वाली बिल्कुल भी नहीं। जैसे एक कहावत है, खाली मन शैतान का घर। जब तक मन किसी ठोस काम में ना लग जाए तब तक वह कुछ ना कुछ सोचता या करता रहेगा। उसे सही या गलत से कोई मतलब नहीं। जैसे घोड़े को सही दिशा में चलाने के लिए लगाम कसकर रखनी पड़ती है। जैसे ही लगाम ढीली हुई, घोड़ा मनमर्जी की दिशा में दौड़ने लगता है। ठीक ऐसे ही मन की स्थिति है। जैसे ही लगाम ढीली हुई, मन बेहोशी की दिशा में दौड़ने लगता है। मन का स्वभाव ही है लगातार सोचना और विचारना। वह धीरे धीरे भी सोच सकता है और लंबी छलांग भी लगा सकता है। मन पर धीरे धीरे नियंत्रण भी आसान नहीं। मन पर नियंत्रण तो ध्यान के अभ्यास से ही होगा, लेकिन एकदम से तो वो भी नहीं हो सकता। कोई भी काम धीरे धीरे ही पूरा होता है। बड़ा काम भी धीरे धीरे और छोटा काम भी धीरे धीरे ही पूरा होता है, लेकिन प्रक्रिया दोनों की एक से ही होती है। किसी हिलते हुए खंभे को मजबूत करना है तो उसके चारों तरफ बंधन लगाने होंगे, या फिर किसी और प्रकार से रोकना होगा। मन को भी बंधन से या किसी अन्य प्रकार से साधा जा सकता है, लेकिन सधेगा लगातार अभ्यास से ही। इस बीच कोई भी काम अधूरा ना छोड़ा जाए और लगातार किया जाए तो कोई कारण नहीं कि वह पूरा ना हो। लगातार प्रयत्न से सभी काम हो जाते हैं। मन के विषय में भी ये नियम गलत नहीं हो सकता।